हैं उनके ऊपर विरोधाभास जो है जो देश का आम जनमानस है उसको विरोधाभास में ले जाने का प्रयास करती है। उसी कड़ी में चाहे वो एक सतत प्रक्रिया है एसआईआर का विषय जो है वो जब 1952 में जो है प्रक्रिया 1952 से शुरू हुई कि किसके वोट देने का अधिकार होगा, कौन मतदाता सूची में किसका नाम आएगा, किसका कटेगा, ये सारा जो है हमारे संविधान के भाग 15 धारा 324 से लेकर 329 तक जो है सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन किस तरह जो है वो ये सारी चीज़ें तय होंगी। परंतु कांग्रेस जो है अपने आप इन सारी चीज़ों में जो है वो एक भ्रांति समाज में फैलाना चाहती है। कांग्रेस के द्वारा ही 2004 में जो है वो अंतिम बार एसआईआर हुई थी और उसके बाद कांग्रेस ने ही जो पहले रिटर्निंग ऑफिसर होता था उससे 2009 में जो है वो पावर ने वापस ले ली, क्योंकि जो उसकी शक्तियाँ थी उनको संसद में एक कानून लाया कि रिटर्निंग पावर को किसी का भी वोट काटने का अधिकार नहीं है। और 2000 में ये एसआईआर हुई और उसके बाद चाहे जो भी वोटर लिस्टें थी वो रिटर्निंग ऑफिसर से जो है वो अधिकार ले लिया और रिटर्निंग ऑफिसर जो है अब ना ही वो वोट किसी का काट सकता था, ना वो अपनी स्वेच्छा से जोड़ सकता था। और इसे कड़ी में जो है आज भारतीय जनता पार्टी ने ये 2025 में जो है पुनः इस एसआईआर का जो है वो निर्णय लिया। और जैसे भ्रांतियां कांग्रेस फैला रही है, वो बिहार के चुनाव हो या अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं कि इसमें वोट चोरी हो रहे हैं, परंतु सही मायने में देखा जाए तो असली वोट चोर तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने जब प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनना था तो उस समय भी उनके सरदार पटेल जी के पक्ष में 28 कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उनका जो था उनको समर्थन था। नेहरू के पक्ष में 2 मत जो थे वो उनका समर्थन उनको मिला था, परंतु उसके बाद भी वो देश के प्रधानमंत्री बने। और 1970 में किस तरह लोकतंत्र की हत्या हुई, किस तरह वोट चोरी के कारण इंदिरा गांधी जी ने अपनी सत्ता बरकरार की। और इनकी जो यूपीए की चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उसने भी 15 वर्षों बाद जो है वो भारत की नागरिकता ली। और अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। परंतु किस तरह जो है उनके उस सोनिया गांधी का जो है वो उन्होंने वोट दिया और बिना नागरिकता प्राप्त की, अपने आपस में जो है बड़े गंभीर विषय हैं। और जहाँ तक बीबीजी राम जी वाला दूसरा विषय है जिसके ऊपर हमारा आज ये इन दोनों विषयों के ऊपर आज की कार्यशाला थी, तो इसके ऊपर भी 1960-61 में जो है ग्रामीण स्तर पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का जो है वो रूरल मैन पावर प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया। 1980-81 में इसे अनेकों प्रकार जब जो सरकारें आई अपने इसमें जो भी उन्होंने धरातल से आंकड़े हैं उसके अनुसार जो है उन्होंने इन योजनाओं में वो परिवर्तन करते रहे लगातार। वो 1968-61 के बाद जो है वो कई बार इसमें 1970 में ये फूड फॉर वर्क के नाम से ये योजना बनी। 1981 में जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण रोजगार योजना, जौहर रोजगार योजना के नाम से इसको जाना गया। उसके बाद जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो इसको संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना के नाम से जाना गया। 2005 में इसी योजना का नाम जो है बदला गया और इसको नरेगा नाम जो है इसका रखा गया। और 2009 में जब चुनाव आने थे तो कांग्रेस ने इस योजना का नाम जो है महात्मा गांधी के नाम से जो है इसका नामकरण कर दिया। अगर कांग्रेस महात्मा गांधी की इतनी हैसियत थी तो कांग्रेस को 2005 में जब योजना आई थी उसी समय इस योजना का नामकरण जो था वो महात्मा गांधी से करती। और भारतीय जनता पार्टी का भी ये अनुभव रहा है कि जो हमारी केंद्र में सरकार है कि जो हमारे एक प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हम विकसित भारत 1947 में देखना चाहते हैं, परंतु विकसित भारत तभी बनेगा अगर हम गांव स्तर पर जो है वो एक स्थायी आधारभूत ढांचा खड़ा करेंगे। और उसी कड़ी में इसमें अमूल चूक परिवर्तन किए गए हैं और 100 दिन की जगह जो है वो अब 125 दिन के रोजगार की व्यवस्था की गई है। और जो कांग्रेस ये कहती है कि हम 100 दिन का रोजगार देते हैं, तो सारे जो आंकड़े आए हैं वो कांग्रेस आज उनका 10 वर्ष का जो शासनकाल रहा है तो 100 दिन की जगह 50.5 एवरेज जो है वो रोजगार
इन 10 वर्षों में जो है उनके द्वारा दिया गया था। और आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसने अनेकों प्रकार के जो है वो इस योजना में परिवर्तन किए गए। और परिवर्तन जब वो केंद्र में जो सरकार है वो करना चाहे तो वो कर सकती है। जैसे 10 बार जो है 1961 के बाद इसमें परिवर्तन हुए, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी कड़ी में जो है इसमें परिवर्तन किए हैं, इसमें पारदर्शिता लाई है। तभी इसका नाम जो विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025 के नाम से जो है इसको जाना जाएगा। सर, बात करेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष की। उन्होंने बक्सर में एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जो केंद्र में बैठी है सरकारें, उनकी विचारधारा के लोगों ने जो है वो महात्मा गांधी की हत्या की। तो इस पे कोई कहना चाहेंगे सर कुछ? मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि वो नए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने हैं, वो ये हमारी 1980 में भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी पार्टी की स्थापना हुई है। और महात्मा गांधी की हत्या जो है वो 1950 में हो गई है। तो उनके जो बोला है उनके ऊपर ही मुझे लगता कि विरोधाभास है। और जहाँ तक प्रभु श्री राम जी की बात है, वो आज प्रभु श्री राम जी के बहुत हितैषी जो है महात्मा गांधी के माध्यम, महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था कि जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को जो है अब बिल्कुल आज़ादी मिल गई है, कांग्रेस को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि, और जहाँ तक महात्मा गांधी एक की बात है और अन्य कोई बात है, जब नामकरण की बात आई तो इन्होंने हमेशा, चाहे वो राम मंदिर की बात हो, इन्होंने हमेशा जो है उस राम मंदिर का विरोध किया। जो देश हित में जो भी योजना लाई थी उनका विरोध किया। और भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य था कि हम प्रभु श्री राम जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनकी जो आदर्श इस देश के जीने के लिए दिए हैं, इसमें स्थापित किए, उन आदर्शों के अनुसार ही आगे चलेंगे। और उस कड़ी में अगर इस योजना का नाम जो है वो रखा गया तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ऐसी बड़ी दुविधा वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस का तो यही है कि वो भ्रम फैलाने में माहिर है।